और उनको गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक जैसी जगहों पर सीमित कर दिया गया और वहां पर भी अपार्थाइड के कानून लागू किए गए, जहां पर खुद के देश में वो दोयम दर्जे के लोगों की तरह थे। उन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह, जानवरों की तरह ट्रीट किया जा रहा था। ठीक उसी तरह जैसे हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने इस तरह के बोर्ड हमारे ही शहरों में, हमारे ही जगहों पर लगाए थे कि यहां पर हिंदुस्तानियों और कुत्तों का आना मना। ठीक वैसा ही काम इजराइल करता आया और इसके पीछे दुनिया भर की ताकतें खड़ी। इसी से जुड़ी हुई अब दूसरी बात पर भी आते हैं और वो ये बात है कि आज के समय में इजराइल के साथ हमारे देश की हुकूमत और हमारे देश में राज करने वाले फांसीवादी इतने करीब से क्यों खड़े। इसके लिए हमें यह भी समझना होगा कि फांसीवाद हमारे देश में हमेशा से गद्दारी का काम करते आया है। आरएसएस और भाजपा तब भी गद्दारी कर रहे थे जब हमारे देश में ब्रिटिश हुकूमत थी। वो तब भी औपनिवेशिक मालिकों के पांव पकड़कर बैठे और वही काम वो आज भी कर रहे हैं। आज भी दुनिया भर की ऐसी रिएक्शनरी औपनिवेशिक सेटलर कॉलोनियल ताकतों के साथ खड़े और वो खड़े होंगे, क्योंकि फांसीवाद क्या है? जो लूट, जैसा भगत सिंह ने भी कहा था कि हमारी आजादी के बाद अगर लॉर्ड इरविन की जगह से पुरुषोत्तम दास आ जाते हैं तो लूट करने वालों की चमड़ी का रंग बदल जाएगा, लूट करने का तरीका बदल जाएगा, लेकिन हमारे देश की आवाम फिर भी लुटती रहेगी। इसी लूट के लिए जो ये दुनिया भर के अंबानी, अडानी और अलग अलग पूंजीपति बैठे हैं, इनकी कुत्ता घसीटी में और इनकी लूट करने की क्षमता में जब अड़चनें आनी शुरू होती है तो ये फांसीवादियों को अनलीश करते हैं और फांसीवादी मूवमेंट खड़ा होकर हमारे देश की जो असल समस्याएं, उन समस्याओं से ध्यान भटकाकर, महंगाई की समस्या से ध्यान भटकाकर, बेरोजगारी की समस्या से ध्यान भटकाकर, जो लूट हमारे देश में चल रही है उससे ध्यान भटकाकर हमारे सामने एक नकली दुश्मन खड़ा करता है, मुसलमानों को एक नकली दुश्मन के रूप में खड़ा करता है और उसी नैरेटिव को सर्व करने के लिए वो इजराइल का समर्थन भी करता है। दूसरा, इजराइल और इजराइल में राज करने वाले जायनवादियों और हमारे देश के फांसीवादियों में कई स्तरों पर गठजोड़। वो कैसे देश में लोगों को परेशान करना है, मारना है, उन पर सर्वेलेंस करनी है, इस पर भी वो ट्रेनिंग लेकर आते हैं। भूलिए मत कि पेगासस सॉफ्टवेयर इजराइल के द्वारा बनाया गया था और हमारे देश के फांसीवादी उसे हमारे ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये लोग नाबिलान बद, और जैसा प्रोफेसर अचिन विनायक ने भी कहा था और बाकी साथियों ने भी कहा था कि भाजपा इसमें मुख्य दुश्मन है, लेकिन बाकी जो पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, वो भी कभी कंसिस्टेंटली फिलिस्तीन के समर्थन में या फांसीवाद के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, क्योंकि वो भी इसी लूट की व्यवस्था के प्रहरी है, उसकी सुरक्षा करने वाले लोग। और इसीलिए कर्नाटक में जाकर कांग्रेस की सरकार इजराइल के साथ डील करने के लिए तैयार रहती। इस पूरे इतिहास को समझते हुए हमें एक और बात समझनी हो कि आज फिलिस्तीन के मुद्दे ने एक बात जाहिर कर दी। आज पूरी दुनिया में एक डिवाइडिंग लाइन हमारे सामने पेश कर दी है, क्योंकि एक तरफ जहां इजरायली हत्यारे, जायनवादी और दुनिया भर के साम्राज्यवादी शासक हैं और हमारे देश के फांसीवादी एक साथ खड़े हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया भर के इंसाफ पसंद लोग और दुनिया भर की आवाम है, स्टूडेंट्स है, जो आज सड़कों पर आ रहे हैं फिलिस्तीन के समर्थन में। वो ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला है जो तमाम रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद सामने आया और वो गाजा तक पहुंचा, और उसके लोग आज भी, उनमें से कई लोग आज भी डिटेन है और बहुत बर्बर कंडीशंस में डिटेन। यूरोप में, अमेरिका में और दुनिया भर में ऐसे एनकैंपमेंट चल रहे हैं। भयंकर सप्रेशन के बावजूद लोग फिलिस्तीन के आवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। ऐसे में आप और हम हिंदुस्तान में स्टूडेंट्स होने के नाते, सिटीजन्स होने के नाते और इंसाफ पसंद इंसान होने के नाते अपना पक्ष चुने बिना नहीं खड़े रह सकते। हमें भी आज अपना पक्ष चुनना होगा। हमें शहीद आजम भगत सिंह, उनकी लेगेसी को याद करते हुए, जिन्होंने कहा था कि वो एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां पर मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण
और राष्ट्रों के द्वारा राष्ट्रों का शोषण खत्म। जिस तरह की औपनिवेशिक ताकतों के खिलाफ लड़े थे, उनकी लेगेसी को याद रखते हुए आज हमें भी हिंदुस्तान में एक मिलिटेंट मास मूवमेंट खड़ा करना होगा फिलिस्तीन के समर्थन में। देश के हर कोने, हर गली, हर कूचे तक यह सच्चाई लेकर जानी होगी कि इजराइल और फिलिस्तीन का मसला धर्म का मसला नहीं, वो एक गुलाम राष्ट्र की आजादी की लड़ाई है और उस लड़ाई में फिलिस्तीन की आवाम लड़ती रहेगी जब तक वो जीतेगी नहीं। क्योंकि जॉर्डन नदी से लेकर मेडिटेरेनियन तक सिर्फ एक देश है और उस देश का नाम है फिलिस्तीन, फिलिस्तीन, फिलिस्तीन। और उस फिलिस्तीन के देश से इजराइल के हत्यारे और तमाम साम्राज्यवादी शक्तियां आज नहीं तो कल जरूर उखाड़ कर फेंकी जाएंगी, बशर्ते हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर बीडीएस मूवमेंट का हिस्सा बने, इजराइल को पूरी तरह से आइसोलेट करे और देश में एक मिलिटेंट मास मूवमेंट खड़ा करे, हिंदुस्तानी सरकार को मजबूर करे कि वो इजराइल के साथ अपने तमाम रिश्ते तोड़े, वो इजराइल के साथ अपने खून से सने हुए रिश्ते तोड़े, बिजनेस डील्स तोड़े, मिलिट्री डील्स तोड़े। शुक्रिया साथियों, इनकलाब जिंदाबाद। From the river